हाल में ही समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन की बातें काफी छाई हैं। जी हाँ, ये बहस शुरू हुई 29 जुलाई को, जब राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उनका नाम पुकारा। उन्होंने कहा, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। इसके बाद जया बच्चन का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने सदन में खड़ी होकर कहा, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी होता। आजकल ये नया तरीका चल पड़ा है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जा रही हैं। क्या उनकी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है? इसके जवाब में उप सभापति ने कहा कि उन्होंने यानी कि वही नाम से उन्हें पुकारा है जो कि संसद में दस्तावेज में मौजूद है। इसके बाद 2 अगस्त को एक बार फिर यही बहस देखने को मिली। जी हाँ, जब सभापति जयदीप धनखड़ से जया बच्चन ने तंज भरे लहरे में अपने नाम पुकारा और कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन। इसके बाद वो खुद भी हंसने लगी तो सभापति भी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। इसका क्लिप भी सोशल मीडिया पे काफी ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। बताते चले कि मगर इस पूरी बहस के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर महिलाओं को पति के सरनेम की जरूरत क्या है? क्या शादी के बाद परिवार के साथ साथ एक लड़की का नाम बदलना भी जरूरी हो जाता है? क्या ये सच में कोई परंपरा है या फिर मर्दों की सोच है कि एक दिन? चलिए, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है आपको ये बताते हैं। दरअसल नाम के पीछे की राजनीति तो सब जानते हैं। गांधी परिवार को ही ले लिया जाए तो कैसे कौल से नेहरू और अब गांधी हो गए। वहीं बिहार में जातिवाद और कई विवाद के बाद लोगों ने कुमार व प्रसाद लगाना शुरू कर दिया है ताकि उसके यानी कि उनके नाम की वजह से उनकी पहचान पता ही न चले। वहीं मनोरंजन जगत में भी इस चीज का काफी ही ज्यादा कह दे तो तूल पकड़ा हुआ है। करीना कपूर ने शादी के बाद करीना कपूर खान लगाया तो आलिया भट्ट ने शादी के बाद कपूर सरनेम ऐड नहीं किया। प्रियंका चोपड़ा इसका अलग उदाहरण है, जिन्होंने शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा जोनस कर दिया, लेकिन फिर जल्द ही उन्होंने पति का नाम अपने सरनेम से हटा दिया। यानी कि शुरुआत में तो लोगों ने तलाक के कयास भी लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर प्रियंका ने कहा कि उन्होंने ये सिर्फ ट्विटर के यूजर नेम से मैच करने के लिए किया था। लेखक और पत्रकार विष्णु शर्मा सरनेम की कहानी पर इतिहास की दृष्टि से प्रकाश डालते हैं। उन्होंने याद दिलवाया कि कैसे हमारे इतिहास में पहले महिलाओं की स्थिति न सिर्फ अच्छी थी बल्कि मजबूत भी थी। वेदों की कई रचनाएं हैं जो महिला ऋषियों जैसे अपाला, घोषा, रुद्र आदि ने लिखी है। पहले तो बच्चों को उनकी माँ के नाम से जाना जाता था, जैसे कि कौशल्या नंदन, देवकी पुत्र, या फिर आंध्र के सातवाहनों जैसे कोई राजवंश के राजा अपने नाम से पहले राजा भी अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाया करते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र शातकर्णी आदि। बताते चले कि पहले महिलाओं की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर थी। इतिहास में तो आज की स्थिति के उल्टा देखने को मिलता है हमें, जहां की महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी और हमारे कई शास्त्र और दस्तावेजों को जला दिया गया है, इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एक उदाहरण सिकंदर से जुड़ा भी है, जिसे कि सामना भारत में एक महिला शासित राज्य की महिला सेना से करना पड़ा था। जी हाँ, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो राजकुमारी काविका की चंडी सेना ने डटकर मुकाबला किया और कई बार धूल भी चटाई, मगर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता में तो ऐसी मोहर भी मिली है जहां महिला के पेट से वृक्ष निकलता दिखाई देता है, जो ये संदेश देता है कि वहां नारी शक्ति को पूजा जाता है। बताते चले कि पहले महिलाओं की कदर काफी ज्यादा थी, लेकिन अब दिन पे दिन चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। महिलाओं की बदतर हालत तब होने लगी जब देश पर बाहरी आक्रमण हुए। उसके बाद ही लोगों ने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें छिपाना शुरू कर दिया। जल्दी शादी करवा देते हैं तो बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी आई हैं। उसके बाद से ही औरतों की दुर्दशा देखने को मिलती। जब नया हिंदुस्तान जन्म ले रहा है तो मिडिल क्लास परिवारों ने संस्कारों और रक्त शुद्धता के लिए नियम कायदे थोड़े सख्त बनाए। सारा मसाला पहचान का हुआ, जाति गोत्र से लेकर कुल की पहचान तक इसी कड़ी में चीजें घुल मिल के रह गई हैं, इसी के चीजें इर्द गिर्द घूम रही हैं। मेल ईगो ससुराल का सरनेम या नया नाम देने के लिए एक जिम्मेदार हो गया है। जी हाँ, आज के समय की अगर हम बात करें तो अब कई चीजें चल रही हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं शादी के बाद नाम नहीं बदलती हैं तो कुछ अपने पिता के नाम को ही लेके आगे चलती हैं। सरनेम के साथ पति का नाम भी जोड़ लेती हैं, जैसे कि करीना कपूर खान। कुछ परिवार में महिलाओं का नाम बदलने के लिए कहा जाता है तो कुछ अपनी मर्जी से बदलती हैं। अस्तित्व की इस लड़ाई में बहुत सी महिलाएं नाम बदलना पसंद नहीं करती हैं, वरना तो एक वक्त ऐसा भी था जहां की महिलाओं की शादी के बाद उनका पूरा का पूरा नाम बदल दिया जाता था।
दर्शकों तक नेली को भी ससुराल का सरनेम या नया नाम देने के लिए जिम्मेदार रहा है। आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।